आला हजरत फरमाते करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। किसी और ने कहा है हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक के ताल्लुक़ से, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह जो वाह, मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुरान की तरह कोई किताब नहीं, और जिस कुरान के किसी एक नुक्ते किसी एक ज़बर ज़ेर पर कोई शुबह करने की गुंजाइश नहीं, वो कुरान जो हुदल लिन्नास है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ख़बरदार बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में अपने दोस्तों के ताल्लुक़ से ये बयान फरमाता है। उसके दोस्त कौन होते हैं? तो रब ताला आगे इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया, मुत्तकी हुए, परहेज़गार हुए, वो अल्लाह के दोस्त कहे जाते हैं। अल्लाह ताला अपने दोस्तों के ताल्लुक़ से कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, ख़बरदार अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ताला अपने दोस्तों के ताल्लुक़ से अपने बंदों को ख़बरदार फरमाता है, अपने बंदों को आगाह फरमाता है। इरशाद फरमाता है, बंदो मेरे बंदों में वो मेरे बंदे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीब हैं, जो मेरे महबूब हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप ज़रा तवज्जो करिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, नबी हदीस में नवाफिल का लफ्ज़ इरशाद फरमाते हैं, नवाफिल से मुराद नवाफिल नमाज ही नहीं है, बल्कि और बहुत सारी इबादतें हैं जो नवाफिल में शुमार होती हैं। जब कोई अल्लाह का बंदा नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी आँख हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसकी ज़बान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसके पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है। आप ताज्जुब करोगे, कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें करते हो। अल्लाह ताला तो हाथ, आँख, ज़बान, पाँव जैसी चीज़ों से पाक है, वो बेऐब है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, उसका जिस्म जिस्मानियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तशरीह उलमा फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, तो अल्लाह ताला अपनी ताकत व क़ुव्वत का जलवा उसके हाथ में वदियत फरमा देता है। उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी ताकत व क़ुव्वत का जलवा उसे अता फरमा दिया करता है। अब उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है, उसका बोलना गोया रब का बोलना हो जाता है, उसका चलना गोया रब का चलना होता है। अल्लाह अल्लाह, नबी इरशाद फरमाते हैं,
इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह। इस हदीस पाक को एक यहूदी ने पढ़ा, उसने सोचा क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। उसने सोचा लाओ आजमा करके देखते हैं। उसने अपना लिबास बदला, मुसलमानों जैसा लिबास पहना और बहुत सारे लोगों के पास में पहुंचा और इस हदीस पाक को पढ़ा। जिसके सामने इस हदीस पाक को पढ़ा वो इसका तर्जमा सुना देते। ये दिल ही दिल में सोचता कि ये मोमिन नहीं है, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं अंदर से यहूदी हूँ और बाहर से मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है। अल्लाह अल्लाह। ये पूछता पूछता हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुँच गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी से अर्ज करता है, ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ कौन सी हदीस पाक है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ जरा कौन सी हदीस पाक है। ये पढ़ता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये यहूदी कहता है, ए जुनैद, कैसे मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। यहूदी कहता है, जुनैद क्या मतलब। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पता तू अंदर से यहूदी है या नहीं है। ये अर्ज करता है, हाँ हुजूर मैं अंदर से यहूदी हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पता तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है। ये अर्ज करता है, जी हुजूर मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पता तू आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था। ये अर्ज करता है, जी हुजूर मैं आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पता अब तेरा क्या इरादा है। यहूदी कदमों में गिरा है और बोला है, हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अब मुसलमान होने का इरादा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी मौलाना फैजान नूरी साहिब क़िबला। मुसलमान हुआ, अर्ज किया, हुजूर मैं तो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा था, मैंने हदीस भी पढ़ी थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे तर्जमा सुना देते थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तू जिन जिन के पास में गया था उनमें से बहुत सारे लोग अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब थे, उन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल था, उन्होंने तुझे पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि अल्लाह ने तेरा ईमान लाना जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा, एक ज़ात का नाम सैयदना शेख अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप जीलान के मशहूर मशाइख में से थे, बड़े जाहिद मुत्तकी, काइमुल लैल, साइमुन नहार, साबिरो शाकिर और साहिबे करामात वली थे। आप अजम के मशहूर मशाइख से भी फ्यूज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है, हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बयान फरमाते हैं कि हमारे बाज़ अहबाब एक मर्तबा तिजारत का माल लेकर शहरे जीलान से एक काफ़िले के साथ में समरकंद की तरफ गए। जब समरकंद की तरफ चले तो समरकंद से कुछ पहले एक सहरा पड़ा, एक जंगल पड़ा। उस जंगल में इस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, चारों तरफ से डाकुओं ने घेरा। काफिले वाले बड़े परेशान हुए, बड़े मुताज्जिब हुए। परेशानी में, मुताज्जिब के आलम में, परेशानी और हैरानी के आलम में इन्होंने हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई को पुकारा। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। क्या देखते हैं कि पुकार
पुकारते ही हजरत अब्दुल्ला सोमेई इनके दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुन अल्लाहु तफर्रकी या खैलु अन्ना, हमारा परवरदिगार पाको बेऐब है, ऐ सवारो हमसे दूर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमेई ने इतना फरमाया, घोड़े अपने सवारों को बयाबां की तरफ, जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ ले भागे और वापस न आ सके। सारे काफले वाले महफूज हो गए। सारे काफले वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब हजरत अब्दुल्ला सोमेई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिल पाए। अल्लाह अल्लाह। ये सारा काफला समरकंद पहुंचा। समरकंद से तिजारत करके ये शहर जीलान वापस आया। अब जैसे ही शहर जीलान वापस आया, जीलान के लोगों से जिक्र किया, लोगों फला तारीख में फला वक्त में हमें डाकुओं ने घेरा था, हमने अब्दुल्ला सोमेई को पुकारा था, अब्दुल्ला सोमेई हमारी मदद को पहुंच गए थे। लोग ताज्जुब में पड़ गए, कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमेई हमारे दरमियान मौजूद थे। सारे लोगों में इत्तेफाक हुआ, चलो हजरत अब्दुल्ला सोमेई से चल करके पूछे, उन्होंने हमारी मदद की थी या तुम्हारे दरमियान मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह। सारे लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमेई के पास पहुंचे हैं और अर्ज करते हैं, ए अब्दुल्ला सोमेई, जरा आप बताएं तो आप फला तारीख में फला वक्त में शहर जीलान में मौजूद थे या समरकंद के पास सहरा में इन लोगों की मदद फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह। आपने कैसे पहचाना, आपने कैसे मदद की? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमेई फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान भी मौजूद था और इनकी मदद के लिए मैं समरकंद के सहरा में भी पहुंचा था। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने कहा, ए अब्दुल्ला सोमेई, तुमने कैसे पहचाना, तुमने कैसे देखा कि काफिले वालों को डाकुओं ने घेर लिया है, घोड़ा सवारों ने घेर लिया है? तो सैयदना अब्दुल्ला सोमेई फरमाते हैं, मेरी कोई ताकत नहीं थी, मुझे अल्लाह ने पावर अता फरमाई। मैंने अल्लाह के नूर से इन्हें मुलाहिजा करके इनकी मदद के लिए पहुंच गया था। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैजान नूरी साहिब क़िबला। अल्लाह अल्लाह। जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, जब कोई अल्लाह के करीब होता है, तो अल्लाह उसे बुलंदी अता कर देता है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहिब क़िबला, मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहिब क़िबला। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर खतीब जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा शादाब रज़ा साहब क़िबला नईमी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद में इंशाअल्लाह आप खिताब सुनेंगे और ईमान में ताज़गी पैदा होगी। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह। जब कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, जब कोई अल्लाह का मखसूस बंदा हो जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी ख़ास खसलतें उसे अता कर देता है। अल्लाह अपने ख़ास जलवे उस बंदे को अता कर देता है। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे मुआशरे का आप जायज़ा लें, हमारे मुआशरे की आप तारीख़ पढ़े तो आपको पता चलेगा। आज सबसे ज़्यादा बुराइयाँ हमारे अंदर हैं, आज सबसे ज़्यादा खामियाँ हमारे अंदर हैं। हम नारा लगाते हैं गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारा लगाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारा लगाते हैं साबिर पाक कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारा लगाते हैं हुजूर आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन से मुराद दामन नहीं है, बल्कि दामन से मुराद सीरत है, दामन से मुराद अखलाक है, दामन से मुराद खलवत व जलवत है। लोगों, दामन से मुराद दामन नहीं है बल्कि किरदार है। आप बताएं तो क्या आपने गौसे आज़म के किरदार पर अमल किया? आप बताएं तो क्या आपने ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार पर अमल किया? आप बताएं तो क्या आपने साबिर पाक
कलियरी के किरदार पर अमल किया? आप बताएं तो हुजूर आला हजरत के किरदार पर आपने अमल किया? नहीं, बस हम नारे लगाते हैं हुजूर गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, आज इतनी बुराइयां हमारे अंदर हैं कि हम अपने घर के सिस्टम को अच्छा नहीं कर सकते, अपने घर की तरबियत नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, तो हम और क्या कर पाएंगे? आज मुआशरे का हाल देखें, मगरिबी तहजीब व तमद्दुन हमारे घर में है, मगरिबी कल्चर हमारे घरों में है। अल्लाह अल्लाह, हमारे घरों का और हमारी शादी और ब्याह का ये आलम है कि बाप के सामने बेटी बेपर्दा और बगैर दुपट्टे के घूमती है। अल्लाह अल्लाह, शौहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के घूमती है, भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के घूमती है। क्या हमारा ज़मीर इतना कमज़ोर हो चुका है? क्या गैरत ईमानी हमारी इतनी कमज़ोर हो चुकी है? और याद रखना, जब हमारा ये हाल होगा तो हमें जो है ना, खस्ता हालत से कोई नहीं बचा सकता, हमें परेशानियों से कोई नहीं बचा सकता, हमें ज़िल्लत और रुसवाई से कोई नहीं बचा सकता। जहाँ जहाँ अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया में आए हैं, वहाँ वहाँ अल्लाह की नेक बंदियाँ भी इस दुनिया में आई हैं। अल्लाह अल्लाह, यही शहर जिलान है और इसी शहर जिलान के अंदर एक नाम है हज़रत सैयदा आयशा का। रिवायत में आता है, एक मर्तबा शहर जिलान के अंदर कहत साली वाक़ई हो गई, लोग भूखा मरने लगे, प्यास से मरने लगे। अल्लाह अल्लाह, ज़मीनें बंजर हो गई, ज़मीनों ने अनाज देना बंद कर दिया, फसलें उगना बंद हो गई। अब लोग भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे। लोगों ने नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी और दुआएं भी की, ए रब्बे ज़ुल जलाल बारिश फरमा दे, ए रब्बे ज़ुल जलाल बारिश फरमा दे। लेकिन शहर जिलान के अंदर बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, एक फैसला हुआ, अल्लाह अल्लाह, मीटिंग बैठी, एक इत्तेफाक हुआ कि चलो एक सैयदा आयशा का मकान भी शहर जिलान में है, चलो सैयदा के घर चले, हो सकता है अल्लाह ताला सैयदा की दुआ की बरकत से बारिश को नाजिल फरमा दे। सारे लोग सैयदा आयशा के घर पहुंचे हैं और अर्ज किया है, ए सैयदा आयशा, शहर जिलान का हाल तुमसे छुपा हुआ नहीं है, तुम्हें पता है बच्चे भी प्यास से सिसक रहे हैं, बूढ़े भी प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें भी प्यास से सिसक रही हैं, जवान भी प्यास से सिसक रहे हैं। ए सैयदा, हम तुम्हारी बारगाह में यूं आए हैं कि तुम नेक हो, तुम पारसा हो, तुम नेक बख्त हो, तुम सालिहा हो, तुम सैयदा हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ की बरकत से शहर जिलान में बारिश अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सैयदा आयशा अपने घर के सहन में आई हैं, आपने झाड़ू दी और झाड़ू देने के बाद में मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद में दुआ मांगी, ए रब्बे ज़ुल जलाल, शहर जिलान के अंदर तेरे बंदे बड़े परेशान हैं, तेरी बंदियां बड़ी परेशान हैं, तेरे जो है ना, तेरे बंदे बड़े परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल बारिश फरमा दे। हज़रत सैयदा अर्ज करती हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल, सहन में जो है झाड़ू देना ये मेरा काम था, लेकिन सहन में छिड़काव करना ये तेरा काम है, ए रब्बे ज़ुल जलाल बारिश फरमा दे। रिवायत में आता है, अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा के जुमले पूरे नहीं हो पाए थे, शहर जिलान में बारिश अता फरमा दी थी। ये किरदार जो ख़वातीन इस्लाम का था, ये किरदार सैयदजादियों का था। और सुने, ये कोई और नहीं थी, सैयदा आयशा किसी और का नाम नहीं, ये मेरे गौसे पाक की फूफी है, मेरे गौसे पाक की फूफी का नाम सैयदा आयशा है, कुन्नियत उम्मे मोहम्मद है। जब गौसे पाक की फूफी दुआ करें तो अल्लाह पाक गौसे पाक की फूफी की दुआ की बरकत से शहर जिलान में बारिश अता कर देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान नूरी साहिब क़िबला, जश्ने शादी। अल्लाह अल्लाह, हमारे मुआशरे में बड़े हालात ख़राब हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे मुआशरा बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। दिन रात जलसे हो रहे हैं, दिन रात खुतबा तकरीर कर रहे हैं, आइम्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी कौम है कि समझने का नाम नहीं लेती, मेरी कौम है कि इस्लाह करने की कोशिश नहीं करती। अल्लाह अल्लाह, मैं गुजारिश करूँगा माओ से भी, बहनों से भी, कि घर का जो है ना पूरा माहौल तुम्हारे हाथ में होता है।
अपने किरदार को अच्छा करें, अपने अखलाक को अच्छा करें, अपने अखलाक को अच्छा करके ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह घर का माहौल अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर आकर के बदकारी करने वाली किसी बदकारा को आइडियल मत बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो मेरे प्यारे नबी की बेटी सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। मैं अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो किसी फिल्मी पर्दे पर आकर के बदकारी करने वाली बदकारा का आप आइडियल मत बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो करबला की सैयदा ज़ैनब को आइडियल बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो सैयदा फातिमा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त मेरे गौसे पाक अपनी अम्मी के पेट में थे, आपकी वालिदा का इबादत का ये आलम था। आप सुबह को फजर की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज के बाद में आप कुरान लेकर के बैठ जाती। मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक 17 या 18 पारे जब तक मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी, घर का दूसरा काम नहीं किया करती थी। आपने इतनी इबादत की, अल्लाह ने उसका समरा अता फरमाया, अल्लाह ने उसकी जज़ा अता फरमाई। गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया, अब्दुल कादिर जैसा बेटा अता फरमा दिया। और जमाने वालों को गौसे आजम की पैदाइश ने ये सबक दिया, जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है, माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है, माँ मुजाहिदा होती है तो बेटा मुजाहिदों का इमाम बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा नेकों का इमाम बनता है, और जब माँ फातिमा होती है तो बेटा इमाम हुसैन बनता है, और जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने माओ को, बहनों को, बेटियों को, कल्चर को अपने ठीक करें, किरदार को अपने ठीक करें। अल्लाह अल्लाह, जिस दिन कल्चर, जिस दिन किरदार अच्छा हुआ आप मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। मैं अपनी तकरीर को बहुत तेज़ी के साथ में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, आओ ज़रा सुने। यही गौसे पाक हैं। मेरे गौसे पाक के नाना का नाम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। मेरे गौसे पाक की नानी का नाम सैयदा उम्मे सलमा है, कह दे जरा सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक की फूफी का नाम सैयदा आयशा कुन्नियत उम्मे मोहम्मद है, कह दे जरा सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक के वालिद गिरामी का नाम सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। मेरे गौसे पाक की जो अम्मी का नाम सैयदा फातिमा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार है, सुभान अल्लाह। यही गौसे पाक है। एक रमज़ान को जुमे के दिन शहर जिलान के मोहल्ला नीफ में हुस्ने यूसुफ, अखलाक़े मोहम्मदी, सिद्क़े सिद्दीक़ अकबर, अदले उमर, हुक्मे उस्मान और शुजाअते हैदरी के साथ में शहर जिलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए काबिले कदर बेटा पैदा हुआ, वलियों का इमाम बेटा पैदा हुआ। शान तो देखें, बेटा पैदा हुआ। माँ उम्मुल खैर खुशी मना रही हैं, वालिदे गिरामी खुशी मना रहे हैं, फूफी जान खुशी मना रही है, नाना जान खुशी मना रहे हैं, शहर जिलान के सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। इतने में अम्मी फातिमा उम्मुल खैर ने मेरे गौसे आजम को दूध पिलाना चाहा, लेकिन गौसे आजम ने दूध नोश नहीं फरमाया। सारे लोग हैरानों परेशान हो गए, यहाँ तक के फातिमा उम्मुल खैर की आंखों से आंसू निकले और दुआ की है, रब्बे जुल जलाल, मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे बेटे को कोई बीमारी तो नहीं है। मेरा बेटा जब से सुबह सादिक का वक्त हुआ है दूध पीने का नाम नहीं लेता है, दूध को मुंह नहीं लगाता है,
मेरा करार बेकरारी में बदलता है, मेरा चैन बेचैनी में बदलता है, मेरा सुकून बेसुकूनी में बदलता है। रब्बे जुल जलाल मेरा बेटा दूध पीने का नाम नहीं लेता है। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार मगरिब का वक्त हुआ, अजान होना शुरू हो गई। रब्बे जुल जलाल की बारगाह से आवाज आई है, फातिमा उम्मुल खैर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा तुझे दिया गया है वो बड़ी अजमत वाला है, जो बच्चा तुझे दिया गया है बड़ी शान वाला है, जो बच्चा तुझे दिया गया है बड़ी बुलंदी वाला है। रमजान शुरू हो चुका है और रमजान का आज पहला दिन है। इसने रमजान की अदब की वजह से अभी तक दूध नहीं पिया था, अब अजान होना शुरू हो गई है। तू अपने बेटे को दूध पिलाना शुरू कर दे, तेरा बेटा दूध पीना शुरू कर देगा। अल्लाह अल्लाह, दूध पिलाया गया, हुजूर गौसे पाक ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ एक पैगाम देना चाहूँगा, वो जवान जो रमजान के रोजे 20-20, 25-25 साल की उम्र में छोड़ देते हैं, वो जवान जो नमाजों को छोड़ देते हैं, वो जवान जो माँ के दिल को भी तोड़ते हैं, बाप के दिल को भी ऐसा पहुँचाते हैं, वो जवान जो जवानी में मगरूर और मुतकब्बिर होकर के न चचा का अदब करते हैं, न ताऊ का अदब करते हैं, न पड़ोसियों का अदब करते हैं, न रिश्तेदारों का अदब करते हैं, और वही जलसों में आकर के नारे लगाते हैं कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत है। याद रखिएगा, तू झूठा है, तू झूठा, तुझसे बड़ा झूठा नहीं। अगर तू गौसे आजम से मोहब्बत जिस दिन करने लगेगा उस दिन रमजान के रोजे छोड़ेगा नहीं, बल्कि रमजान के रोजे रखता हुआ नजर आएगा। जिस दिन तूने गौसे पाक से मोहब्बत की, तू नमाजें छोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि नमाजों की पाबंदी करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप से मोहब्बत करना ये गौसे आजम की मोहब्बत की अलामत है। यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखना ये गौसे आजम की मोहब्बत की अलामत है। बेवाओं का सहारा बनना ये गौसे आजम की मोहब्बत की अलामत है। जुओं से दूर रहना ये गौसे आजम की मोहब्बत की अलामत है। जिना के अड्डों से दूर रहना ये गौसे आजम की मोहब्बत की अलामत है। शराब के अड्डों से दूर रहना ये गौसे आजम की मोहब्बत की अलामत है। और जब तू गौसे आजम की मोहब्बत दुनिया से लेकर के जाएगा, जब तेरा जनाजा घर से निकलेगा तो कहने वाले कहेंगे देखो गुलामे गौसे आजम जा रहा है, और जब तू कब्र में पहुंचेगा तो फरिश्ते कहेंगे देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। वक्त की किल्लत था मनकीर है, कभी और वक्त मिला तो इंशाअल्लाह बात होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह अल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जो उन दूल्हा को जिनकी जो मंडे में ये जलसा सजाया गया, जो खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब नईमी साहब क़िबला और कारी मिंज़ार साहब जो हैं जैसे नाजिम, और माशाअल्लाह मौलाना शान अरब साहब क़िबला जैसे जो है बड़े शायर जिनके मंडे के जलसे में शरीक हुए हों, यकीनन उनकी जो किस्मत का सितारा बड़ा बुलंद है, यकीनन वो किस्मत के बड़े धानी हैं। अल्लाह अल्लाह, ये चेहरे बड़े अजीम हैं, ये चेहरे बड़े अजीम हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, बड़े बड़े जलसों में देखने के लिए मिला करते हैं, जो आज तुम्हें देखने के लिए मिल गए हैं। और ये सारी मोहब्बत की बातें मौलाना शान अरब साहब क़िबला, आपने पुकारा मौलाना शादाब चल करके आ गए, आपने पुकारा मौलाना मिंज़ार चल करके आ गए, आपने पुकारा मौलाना नफीस चल करके आ गए, आपने पुकारा फ़कीर कादरी चल करके आ गया। माशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक भाई की उम्र में बरकतें अता फरमाए, भाई को उरूज व बुलंदी अता फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं आपके, या आपके रहने वाले, आपके गांव के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और राजधानी की तरह सफ़र कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक और ज़्यादा बुलंदी उरूज अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बना करके मैं तोबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तोबा को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है, पढ़ लें आगे से पीछे तक बावाज़े बुलंद पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहें, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।